बीते 14 अगस्त को इसरो ने आदित्य L1 की कुछ तस्वीरें लॉन्च की हैं और इन तस्वीरों को जारी करने के बाद आदित्य L1 मिशन काफी चर्चा में आ गया है। अब इसकी लॉन्चिंग डेट नहीं बताई जा रही है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में कि आखिर यह इसरो का इतना महत्वपूर्ण मिशन क्यों है, इसका महत्व क्या है और क्या है आदित्य L1 मिशन। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खबरों के खास बिंदुओं को, यानी आज के इंडेक्स को, कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विषय है इसरो की अंतरिक्ष जांच। क्या है आदित्य L1 मिशन और इसका महत्व। देखेंगे सबसे पहले कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। खबर के बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, यानी इसके चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर जानेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में कि यह क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर सूर्य का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हमारी तरफ से हम आदित्य L1 मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए भेज रहे हैं। इसके बाद उन खास बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सूर्य और पृथ्वी के आसपास स्थित हैं, जिन्हें लैग्रेंजियन पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जानेंगे कि कितनी हीट वेव आदित्य L1 को सहनी पड़ेगी सूर्य तक की यात्रा तय करने में, या सूर्य से कुछ दूर की यात्रा तय करने में। इसके बाद अंत में एक प्रश्न होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस ने अपने सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट दिया है। तो यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 87501 87501 8010440440। ध्यान रखिएगा, यह सीमित समय के लिए है, यानी 13 से 16 अगस्त अंतिम दिन है आज। आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा यदि आप इन पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, यानी इन फोकस की आप पीडीएफ चाहते हैं जो हम भी लेक्चर में डिस्कस करते हैं उन सभी चीजों के बारे में, तो आप इन फोकस दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको यह चैनल नहीं मिल रहा है या यह आईडी आपको नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खास खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू कई न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी। यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है। खबर है इसरो स्पेस प्रोब टू स्टडी द सन, व्हाट इज द आदित्य L1 मिशन, इट्स सिग्निफिकेंस। आखिर इसरो की सन या सूरज को लेकर क्या योजना है आगे, आदित्य L1 मिशन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व को जानेंगे। सबसे पहले खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है यह देखेंगे, यानी इसके पीछे चर्चा में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आदित्य L1 मिशन की तस्वीरें जारी की हैं और इनकी तस्वीरें जारी करने के बाद यह खबर और सुर्खियों में आ गई है कि आखिर इसे लॉन्च कब किया जाएगा। हालांकि इसरो ने इसकी लॉन्चिंग डेट अभी तक नहीं बताई है, लेकिन जल्दी ही संभावना है इसके लॉन्च किए जाने की। सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह इसरो की तरफ से या भारत की तरफ से कहें अपना पहला प्रयास माना जा रहा है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि बात करें कि और क्यों यह खबर में आ गया है, तो दरअसल पीएसएलवी के साथ एकीकरण करने के लिए इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भेज दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। इस वजह से आदित्य L1 चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं आदित्य L1 के बारे में कि आखिर यह क्या है। यदि हम आदित्य L1 की बात करें तो दरअसल आदित्य L1 को हम सूर्य का सबसे करीब से या नजदीक से अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं। यह भारत की तरफ से, मैंने चर्चा की कि भारत की तरफ से हम सूर्य का सबसे नजदीक अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं आदित्य L1 को। सूर्य के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास के तौर पर इस मिशन को भेजा जा रहा है। इस मिशन को भारत की तरफ से संचालित किया जा रहा है। सूर्य के यह जो पूरा मिशन है, सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। अब यहां पर चर्चा में आ जाता है कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। तो यह सूर्य की जो परत है, सूर्य की जो सतह है, वहां पर होने वाले विस्फोट को संदर्भित करता है और ये सबसे बड़े विस्फोट के रूप में जाना जाता है। इसे ही कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए ही इस मिशन को भेजा जा रहा है सूर्य के आसपास। सूर्य पृथ्वी के उन खास पॉइंट्स पर इसे स्थापित किया जाएगा।
यह मिशन अध्ययन के लिए 7 पेलोड यानी उपकरणों को लेकर जाएगा। इससे सुसज्जित है यह पूरा मिशन और इसे भेजा जाएगा पीएसएलवी के थ्रू, जिस पर हमने आगे स्लाइड में चर्चा भी की थी। यह सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करेगा, यानी सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करेगा। इसके आसपास के वातावरण, इसके आसपास के मौसम का अध्ययन करेगा। इनमें होने वाले बदलाव के बारे में जो भी वहां संभावना पैदा होगी, उन सभी जानकारियों को इसरो को भेजेगा, ताकि आने वाले समय में इसरो यहाँ की जानकारियां पृथ्वी पर पहुंचा सके कि आखिर वहां के वातावरण में क्या बदलाव हो रहा है और इसका अन्य ग्रहों पर या पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमें पहले से जानकारी प्राप्त हो सके। ये तो हमने देखा आदित्य L1 मिशन के बारे में। अब आइए जानते हैं कि आखिर सूर्य का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल से परे प्रत्येक ग्रह इवॉल्व होता है, यानी प्रत्येक ग्रह विकसित हो रहा है और इस विकास में इसके पेरेंट स्टार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह अपने मूल तारे के द्वारा ही नियंत्रित होता है। चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के बाहर कोई भी ग्रह हो, ये सभी अपने पेरेंट स्टार से नियंत्रित होते हैं। ये हो सकता है कि आने वाले समय में या पिछले कई वर्षों से उस पेरेंट स्टार की वजह से, उसके आसपास के वातावरण की वजह से उन ग्रहों पर प्रभाव पड़ा हो। क्या वास्तव में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों के अध्ययन के लिए जरूरी है कि सूर्य का अध्ययन किया जाए, उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन किया जाए। सौर मौसम और पर्यावरण पूरे सिस्टम के मौसम को प्रभावित करता है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की, यानी सोलर वेदर और उसके आसपास जो भी फिर एनवायरमेंट बनता है या पैदा होता है, वह अन्य ग्रहों के मौसम को भी प्रभावित करते हैं। इस ऐसे में मौसम में बदलाव संभव है और उपग्रहों की कक्षाओं को यह बदल सकते हैं। जैसे ही सूर्य के आसपास का वातावरण बदलता है, तो उसके आसपास जो भी उपग्रह हैं या ग्रह हैं, उन सभी के आसपास के मौसम को बदल सकता है। सैटेलाइट हैं तो उनकी कक्षाओं को यह बदल सकता है मौसम। यदि बहुत तेज फ्लेयर्स होंगी तो एकदम वहां की सैटेलाइट की जो पोजीशन है वह चेंज हो जाएगी। इसके अलावा सैटेलाइट के जीवन को भी कम कर सकता है, उनकी जो लाइफ है उनको भी कम कर सकता है। हो सकता है हमने कुछ वर्षों के लिए या हम कहें एक लंबी अवधि के लिए हमने कोई सैटेलाइट भेजी है आसपास वहां ग्रहों के या सूर्य के आसपास, या मान लीजिए मंगल ग्रह के आसपास या किसी भी ग्रह के आसपास, तो जब सूर्य के आसपास जो वातावरण बनेगा, जो मौसम वहां का प्रभावित होगा, वो बाकी सैटेलाइट की लाइफ को भी प्रभावित करेंगे। हो सकता है सैटेलाइट की लाइफ को भी कम कर दे और पृथ्वी पर पावर ब्लैकआउट कर दे, क्योंकि हमारे सैटेलाइट के जरिए हम बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संभावना भी बन सकती है। अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, सौर घटनाओं का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य के अध्ययन के लिए ऐसे मिशन को जानना, ऐसे मिशन को भेजना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तूफानों के बारे में जानने और उन पर नजर रखने और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर हमें सौर अवलोकन करना जरूरी है, इसलिए इस मिशन को संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। यदि हम बात करें सूर्य के संदर्भ में, इसके आसपास लैग्रेंजियन पॉइंट के संदर्भ में कि आखिर यह क्या है, तो देखिए सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर जाने वाला प्रत्येक तूफान L1 से होकर गुजरता है। यहाँ L1 क्या है, देखिए सबसे पहले देखें सूर्य और पृथ्वी की स्थिति। तो देखिए यदि यहां पर है सन और यह है पृथ्वी, यह है सैटेलाइट, तो देखिए इसके आसपास के मौसम का प्रभाव पड़ेगा इस पूरे रीजन में, और इसकी वजह से हम इन पॉइंट्स पर जो भी सैटेलाइट भेज रहे हैं इन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन पॉइंट्स की बात करें हम, तो यहां पर है L1 पॉइंट्स, ठीक है, जिन्हें लैग्रेंजियन पॉइंट्स 1 के नाम से संदर्भित किया जाता है। ये 5 लैग्रेंजियन जो पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के आसपास के वातावरण में, इन 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है जिसे L1 कहा गया है। यदि हम बात करें L1 के बारे में, तो हमने चर्चा की यह एक लैग्रेंज पॉइंट है और इसे पॉइंट 1 के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली की कक्षीय तल में 5 बिंदुओं में से एक है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में रखे गए उपग्रह से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह L1 पॉइंट की क्या है, विशेषता है। यदि हम किसी सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर रखते हैं तो सूर्य में यदि ग्रहण भी लगा है, तो यहां पर यदि सैटेलाइट है तो आसानी से यह सूर्य पर अवलोकन कर सकता है, सूर्य का अवलोकन कर सकता है, ग्रहण का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है।
अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं में शामिल है, यानी हम इन पॉइंट्स की बात करें कि पॉइंट्स हैं क्या, तो यहां पर दो अंतरिक्ष निकायों यानी दो पिंडों की बात कर रहे हैं। यानी ये वे कौन से बिंदु हैं? ये वे बिंदु हैं जहां पर दो अंतरिक्ष निकायों, यानी हम दो पॉइंट्स की यदि बात करें, एक सन की बात करें और एक पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो इन दो पॉइंट्स के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे पॉइंट्स जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन्हें ही लैग्रेंजियन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। इनका इस्तेमाल या इनका उपयोग कैसे किया जाता है? सैटेलाइट को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए कि उनका ईंधन कम से कम इस्तेमाल हो। ठीक है, यानी इन पॉइंट्स में यदि कोई सैटेलाइट है तो उनका ईंधन कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहां पर प्रतिकर्षण और आकर्षण दो बलों की चर्चा की गई है कि ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्रायः अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जाता है। ठीक है, हमने चर्चा भी की। अब यदि बात करें लैग्रेंजियन पॉइंट के संदर्भ में, तो इनका नाम ध्यान रखेगा इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। क्या? लैग्रेंजियन पॉइंट, क्योंकि इन्होंने इनकी खोज की थी। यदि इससे जुड़े कुछ खास तथ्यों की और चर्चा करें, तो एल1 बिंदु सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह का एक घर है। अब बात करें कि यह है क्या? हेलियोस्फेरिक वेधशाला, तो यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। ध्यान रखेगा, इसमें दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है, एक नासा जो कि अमेरिका की है, प्लस यूरोप की है ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इन दोनों के तहत ही, इन दोनों के जरिए ही एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना पर कार्य किया गया, जिसे कहा जाता है सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला। ठीक, इसे भी ध्यान रखिएगा। आदित्य एल1 सीधे सूर्य को देखकर निरंतर अवलोकन करेगा और इसरो तक जानकारी प्रदान करेगा या पृथ्वी तक जानकारी प्रदान करेगा। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया नासा का पार्कर सोलर प्रोब पहले ही सूर्य के बहुत करीब जा चुका है। हालांकि हम हमारे मिशन को इतने करीब तो नहीं भेज सकते, लेकिन यह अब सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारी तरफ से, यानी हम भारत की बात करें तो पहला अपने आप में एक प्रयास है। आइए जान लेते हैं कि आखिर आदित्य एल1 को कितनी हीट का सामना करना पड़ेगा उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। यदि बात करें पार्कर सोलर प्रोब की, तो इसने सूर्य की उड़ान के दौरान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को झेला था। इस तापमान का इसने सामना किया था, लेकिन आदित्य एल1 को इतनी गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नासा के मिशन को सूर्य से बहुत करीब स्थापित किया गया था, जबकि आदित्य एल1 को नासा के मिशन की तुलना में सूर्य से बहुत दूर स्थापित किया जा रहा है। लेकिन अन्य चुनौतियां तो सामने आएंगी ही, क्योंकि भारत के ही वैज्ञानिकों ने इनकी उपकरणों को तैयार किया है। तो भारत की तरफ से अपने घरेलू लेवल पर इन उपकरणों को तैयार किया गया है, तो अभी इतनी जानकारी नहीं है कि उस स्थिति तक पहुंचने में उन उपकरणों में क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी मिशन के लिए कई उपकरण और उनके घटक पहली बार भारत में ही निर्मित किए गए हैं, और देश के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष समुदायों के लिए यह एक अवसर के रूप में एक चुनौती भी पेश करती है। ऐसे में इन चुनौतियों का सामना इनके द्वारा किया जा सकता है। यह हमने देखा आदित्य एल1 के संदर्भ में। आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? और है कथन है नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया है। दूसरा, आदित्य एल1 को लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? और हैं कथन 1, कथन 2, दोनों कथन सही है या एक भी कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।